हेलो एवरीवन। मैथ्स बाय रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो हमने आपको पहले ही ये कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं रेशनल और इरेशनल को। एक बार कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया है कि एक आपका रेशनल है और इसके साथ अगर हम इरेशनल को ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आता है। सेकेंड, हमने आपको बताया है एक रेशनल रहे और दूसरा आपका इरेशनल रहे और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका इरेशनल ही आएगा। उसके बाद एक और कंसेप्ट है कि रेशनल रहे और इसका मल्टीप्लाई किया जाए इरेशनल के साथ तो भी हमारा इरेशनल ही आता है। और फोर्थ कॉन्सेप्ट है कि रेशनल को हम डिवाइड करें किसी इरेशनल से तो भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल ही आता है। यानी यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि एक रेशनल और एक इरेशनल रहे तो हम या ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, सभी कंडीशंस में हमारा इरेशनल ही आएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है 2 - √5। आप जानते हैं कि 2 क्या है, 2 आपका रेशनल नंबर है, जबकि √5 ये क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इरेशनल है। तो फर्स्ट जो हमारा है यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका इरेशनल है। तो फर्स्ट का आंसर हम इजिली दे पाए। सेकेंड भी हम ऐसे ही आंसर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम देखें तो सेकेंड हमारा है 3 + √23 -√23। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 23 से 23 कैंसिल हो गया, यानी माइनस होके 0 हो जाएगा। केवल हमारा यहाँ पे बचेगा 3। तो 3 क्या है, 3 आपका रेशनल नंबर है। तो सेकेंड वाला हमारा क्या है, सेकेंड वाला हमारा रैशनल नंबर है। वही हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड में देखिए यहाँ भी आपका √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 2/7। और 2/7 क्या होता है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। तो थर्ड भी आंसर हमारा रैशनल होगा। फोर्थ हमारा है 1/√2। तो देखिए 1 तो आपका रेशनल है लेकिन इसको हम डिवाइड कर रहे हैं √2 इरेशनल से। तो रेशनल और इरेशनल का डिवीजन होता है तो क्या आता है, इरेशनल आता है। तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह आप इजली सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा है 2 पाई। तो 2 आपका क्या है, 2 आपका रेशनल है, जबकि पाई क्या है, पाई आपका इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लाई होता है यह भी आपका इरेशनल ही होता है। तो 5 नंबर भी हमारा क्या है, तो 5 नंबर भी हमारा इरेशनल ही है। तो इस तरह इजली आप एक कॉन्सेप्ट से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक रेशनल रहे दूसरा इरेशनल रहे तो हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, सभी कंडीशन में हमारा आंसर इरेशनल ही होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है इसको सिंप्लीफाई करना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो 3 + √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 + √3 से। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम सॉल्व करें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 + √3 दिया है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो 3 का मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे 2 + √2 से। उसके बाद √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो 2 + √2 को। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक बार इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी बार हम सेकेंड वाले से
इन दोनों टर्म में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 3 का अंडर रूट 2 से तो 3√2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारा 2√3 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 से होगा तो अंडर रूट 6 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये 3√2 है और यहाँ पे 2√3 है। यहाँ पे आपका रूट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे आंसर इतना ही हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम किसी को अब यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे हम आंसर को छोड़ देंगे। देखिए अगला हम सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए एक फॉर्मूला पे है 3+√3 इंटू 3 - √3। ये एक फॉर्मूला पे है जो कि आपका फॉर्मूला है a² - b² का। a² - b² इज इक्वल टू होता है a+b इंटू a-b होता है। तो देखिए a+b इंटू a-b के फॉर्म में दिया है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं a² - b²। तो फर्स्ट को हम a मानेंगे और सेकेंड को b मानेंगे। तो इसको हम लिखें अगर a² - b² के फॉर्म में, तो a² यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b² तो b है अंडर रूट 3, तो b² करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 बचेगा, 9 से 3 माइनस होगा तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इजीली आप ऐसे कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे कि a² - b² इज इक्वल टू होता है a+b इंटू a-b। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे देखिए a+b के होल स्क्वायर पीस को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a+b का होल स्क्वायर हम देखें तो ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। इस पे हम इसको तोड़ेंगे तो √5 को हम a मानेंगे और अंडर रूट 2 को b मानेंगे। तो a² यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे है अंडर रूट 5 इंटू बी की जगह पे है अंडर रूट 2 प्लस b² यानी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 2 √5 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 2 जा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। 5 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 10। यह हमारा आंसर इसका हो गया। तो इस तरह इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ नंबर हम देखते हैं। फोर्थ नंबर देखिए a-b a+b सेम आपका सेकेंड क्वेश्चन के जैसा है। तो a-b a+b क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 5 से 2 जाएगा तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है रिकॉल pi is defined as the ratio of circumference of circle to its diameter। कह रहा है कि पाई को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं कि पाई जो होता है यह रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, तो सर्कुम्फरेंस ऑफ सर्कल यानी 2πr। सर्कुम्फरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। एंड उसके बाद दिया है एंड इट्स डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, तो d होता है। तो हम इसको सॉल्व करें तो 2πr बाई डायमीटर को भी हम d इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, 2 से 2 गया। और उसके बाद हम देखें तो r से हमारा r जाएगा, r से हम r को कैंसिल करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल हमारा क्या, पाई बचेगा। और पाई का वैल्यू देखिए हम सॉल्व करने के लिए 22/7 का यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पाई का वैल्यू होता है यह आपका 3.14, यह आगे बढ़ते जाएगा, यह आपका टर्मिनेटिंग नहीं होता है।
कल ही हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पाई इरेशनल होता है। अब आगे हमसे बोल रहा है कि दिस सीम्स टू बी contradict the fact that pi is irrational. How will you solve this contradiction? कह रहे कि आप कैसे बताएंगे कि पाई आपका इरेशनल होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसका हम सिंपल आंसर लिखें तो हम इजली आंसर इसका लिखेंगे। हम सिंपल इसका आंसर देना चाहें तो हम आंसर दे सकते हैं आपका पाई का, कि पाई का कंट्रडिक्शन हमें बताना है कि इरेशनल क्यों होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, पाई इज एन इरेशनल, पाई इज एन irrational number because the exact value of pi is non-terminating and non-recurring। पाई का जो वैल्यू होता है ये आपका न ही टर्मिनेटिंग होता है, न ही आपका रेकरिंग होता है, इसलिए पाई क्या है, इरेशनल है। यही हमसे पूछा गया है। पाई का जो वैल्यू होता है यह सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल बाई डायमीटर द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। बट जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में वैल्यू यूज करते हैं ये एक्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं होता है, हमने एज्यूम किया है, नियरेस्ट रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया है, बट पाई आपका रेशनल नहीं होता है। तो यही हमें लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए, रूट में नंबर है यानी इरेशनल है, इसको हमें कहाँ कंस्ट्रक्ट करना है, तो नंबर लाइन पे हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9.3। ये लाइन हम मानते हैं कि ए बी हमारा एक लाइन है और ये जो है कितना है, तो इसका लेंथ जो है 9.3 है। 9.3 लेंथ का हम आपका ड्रॉ किए एक लाइन। इसके बाद एक यूनिट बढ़ा के यानी 1 सेंटीमीटर के लाइन पे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और इस पॉइंट को हम मानते हैं सी। तो टोटल 1 यूनिट हमने यहाँ भी बढ़ाया, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 10.3 हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया, तो 10.3 हमने टोटल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हमें करना क्या है कि आपको ए और सी, ए से लेकर सी तक जो आपका 10.3 है इसका हाफ करके यहाँ पे इस लाइन पे हमें मिड पॉइंट लेना है। तो मिड पॉइंट हम यहाँ पे लिए, उसके बाद इस मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ए से आपका ए से सी तक, ए से सी तक हम इसको मिड पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। ए सी जो आपका टोटल 10.3 है इसका आधा करेंगे और जो आधा पॉइंट होगा उसको हम मिड पॉइंट मानेंगे, हमने ओ माना है, और यहाँ से एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद B को पॉइंट मानते हुए B पे एक 90 डिग्री हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। B पे हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे सेमी सर्कल पे जहाँ पे आपका ये जो 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया ये जहाँ पे कट करेगा उसको हम D मानते हैं। इसके बाद हम नंबर लाइन को और एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ और अब B को सेंटर मानते हुए, B को सेंटर मानते हुए हम D से एक चाप खींचेंगे, D से एक चाप खींचेंगे और यह नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे आएगा वही पॉइंट जो हमारा होगा ये आपका अंडर रूट 9.3 होता है। तो यह हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा 9.3 दिया था, तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ए बी 9.3, उसके बाद 1 यूनिट हमने आगे बढ़ाया सी तक, तो बी सी हमारा 1 यूनिट बढ़ा, तो ए से लेकर सी तक हमारा हो गया 10.3 और इसको जब हमने आधा किया तो हमारा पॉइंट मिला ओ। इसको आधा करने के बाद हमने एक आपका सेमी सर्कल ड्रॉ किया है।
सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया है इसको। इसके बाद बी पॉइंट से हमने 90 डिग्री का एक एंगल बनाया और यहाँ पे जहाँ पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है इस पॉइंट को डी माना और बी को हम ओरिजिन लेते हुए डी से हमने क्या किया है, यहाँ पे चाप रख के हमने ड्रॉ किया नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे जो हमारा पॉइंट आता है वही हमारा अंडर रूट 9.3 होता है। तो इस तरह इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मीनिंग होता है कि डिनोमिनेटर से हमें ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से √7 में मल्टीप्लाई होगा तो √7 ही रह जाएगा और नीचे √7 और √7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। यह हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। इसका हम रेशनलाइज करते हैं। देखिए इसका रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 1/√7 माइनस √6 है। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो हमने साइन कर दिया प्लस, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा √7 प्लस √6। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √7 प्लस √6 ही रह जाएगा। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको हम लिखेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो √7 प्लस √6 हो गया और नीचे देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 7 आ जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के आपका 6 हो जाएगा। तो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। तो हमारा आंसर हो गया √7 प्लस √6। यह हमारा आंसर हो गया। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है यह है 1/√5 प्लस √2 है। सेम हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी। तो 1/√5 प्लस √2, यहाँ भी साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे √5 माइनस √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 माइनस √2 ही रह जाएगा। नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको हम लिखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम इसको लिख रहे हैं तो हमारा ये हो जाएगा √5 माइनस √2 हो गया। ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर करेंगे 5 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पे हो गया √5 माइनस √2, 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3। यह हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है 1/√7 माइनस 2। √7 माइनस 2 है। इसको हम रेशनलाइज करें तो √7 माइनस 2 इंटू √7 साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा बाई √7 प्लस 2 हो गया। यहाँ पे 1 से फिर मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो कोई आपका इसमें चेंज नहीं होगा, √7 प्लस 2 हो जाएगा। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी फिर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम करेंगे। तो देखिए ऊपर तो आपका √7 प्लस 2 ही रह जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा √7 का स्क्वायर, रूट हटेगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे रूट नहीं है तो हमें स्क्वायर करना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 होगा। अब आंसर हमारा आ गया √7 प्लस 2 बाई 7 से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 3 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह आज की क्लास में हमने क्लास 9th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 को हमने सॉल्व किया है। एक एक्सरसाइज इसमें और बचता है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।